Hello. This is vlog number 40 of reading. Ego is the enemy. Mic उधर है. चलो, let's start. The fighter Bas Rutten sometimes writes the letter R on both his hands before fights. For the word rustic, which means relax in Dutch. Getting angry, getting emotional, losing restraint is a recipe for failure in the ring. You cannot, as John Steinbeck once wrote to his editor, lose temper as a refuge from despair. You cannot lose temper as refuge from despair. तो एक फाइटर है जिसका नाम है बैस रटन. समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, वो अपने दोनों हाथों के ऊपर आर लेटर लिखते हैं. और वो आर लेटर का मतलब रस्टिक होता है, जो डच शब्द है. और वो डच वर्ड रस्टिक का मतलब क्या है, रिलैक्स. अभी जब वो फाइटिंग में जाते हैं, फाइटिंग के टाइम पे रिंग में हारने का सबसे अच्छा रेसिपी क्या है, अपना गुस्सा कंट्रोल खो देना. गुस्से का कंट्रोल खो दिया मतलब हार गए रिंग में. इसके लिए वो अपने दोनों हाथों पे लिखते हैं आर. आर फॉर रस्टिक. रस्टिक मतलब रिलैक्स. एंग्री होना, गुस्सा होना हमेशा तो हार का कारण बनता है. जैसे जॉन स्टीनबैक ने एक बार अपने एडिटर को बोला था, आप कभी भी अपना टेम्पर नहीं लूज़ कर सकते. अगर आपको दुख से छुटकारा पाना है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते अरे मैं तो बहुत दुखी था इसके लिए मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने अपना गुस्सा निकाल दिया दूसरे के ऊपर. ऐसा नहीं चलता है. योर ईगो विल डू यू नो फेवर्स हियर, वेदर यू आर स्ट्रगलिंग विथ अ पब्लिशर, विथ क्रिटिक्स, विथ एनिमीज और अ कप्रिशियस बॉस. तो आपका ईगो कभी भी आपके ऊपर, बोलते हैं ना, दया नहीं खाएगा. हमेशा वो ट्राई करेगा कि आपको गुस्सा दिलाया जाए. और जितना ज़्यादा गुस्सा आप करोगे उतना ज़्यादा आपके ईगो को मजा आएगा. बराबर. तो चाहे आप कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. चाहे आप एक पब्लिशर से डील कर रहे हो, आप एक राइटर हो, आपको पब्लिशर नहीं मिल रहा है तो आपको गुस्सा आ सकता है. दूसरा, आप क्रिटिक से डील कर रहे हो, आपके काम को सब लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, बोलते हैं आपका काम अच्छा नहीं है, आपका काम बकवास है, तो भी आपको गुस्सा आ सकता है. आप अगर आपके दुश्मन है, वो दुश्मन लोग को देख के भी आपको गुस्सा आ सकता है. या फिर आपका बॉस जो है वो बहुत खड़ूस है, आपसे बहुत काम करवाता है, उसको देख के भी आपसे गुस्सा आ सकता है. हमेशा आपका ईगो यही करने के लिए कोशिश करेगा. कुछ भी काम आप करो, आपको गुस्सा दिलाना है, बस उसका वही काम है. इट डजेंट मैटर दैट दे डोंट अंडरस्टैंड और यू नो बेटर. इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बॉस या जो भी क्रिटिक्स लोग हैं, आपके दुश्मन, या जिससे भी आप डील कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, वो लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है. या ऐसा नहीं कि आपको उनसे ज़्यादा पता है. इट इज़ टू अर्ली फॉर दैट, दैट्स टू सून. तो हमेशा गुस्सा करना बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना, बहुत पहले की बात है. गुस्सा कभी भी करना चाहिए कभी लास्ट में, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे तब जाके गुस्सा करना चाहिए. पहला ऑप्शन कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए. Oh, you went to college. That doesn't mean the world is yours by right. But it was the Ivy League. Well, people are still going to treat you poorly and they will still yell at you. You have millions of dollars or a wall full of awards. That doesn't mean anything in the new field you are trying to tackle. बरोबर. तो इसमें बुक लिखने वाले ने हम लोग को थोड़ा सा ताना मारने की कोशिश किया है. तो क्या हुआ, आप कॉलेज गए थे क्या? तो कॉलेज जाने की वजह से इसका मतलब क्या है कि आप दुनिया को आपने जीत लिया है क्या? आप जो बोलोगे दुनिया में वही होगा. अच्छा, आपका कॉलेज आईवी लीग कॉलेज था. अच्छा, दुनिया के सबसे वर्ल्ड फेमस कॉलेजेस में से एक कॉलेज में गए थे क्या? तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. तो भी जहाँ पे भी आप जाओगे लोग आपको परेशान करेंगे. दूसरा, क्या आपके बैंक अकाउंट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स है? तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स होने से क्या होगा, आपके लिए तकलीफ कम हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. या फिर आपके पास एक पूरा दीवार भर के अवार्ड्स आपने रखा हुआ है, बचपन से लेकर आज तक आपने बहुत अवार्ड जीता, तो भी आप कोई नए फील्ड में जाओगे तो भी वो सब अवार्ड आपके कुछ काम का नहीं है. तो भी आपका ईगो आपकी बैंड बजाने को रेडी है. हमेशा याद रखने का. It doesn't matter how talented you are, how great your connections are, how much money you have. When you want when you want to do something big and important and meaningful, you will be subjected to treatment ranging from indifference to outright sabotage. Count on it. एक बात हमेशा याद रखो. बुक लिखने वाले ने बोला, मेरे से ऐसा मत बोलो, ऐसा क्यों बोल रहा है. एक बात हमेशा याद रखो, आप कितने टैलेंटेड हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आपके पास कितने बड़े बड़े कनेक्शंस है, आपकी कितनी ज़्यादा पहचान है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आपकी जेब में या आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आप अगर कुछ करना चाहते हो जिसका लॉन्ग टर्म में कुछ सच में मतलब निकलेगा, कुछ सच में वो जो सब्सटेंस बिल्ड करेगा, तो हमेशा याद रखो आपको नेगेटिव ट्रीटमेंट के लिए रेडी रहना पड़ेगा. और उसमें नेगेटिव ट्रीटमेंट से सबसे पहला शुरुआत होगा इंडिफरेंस से, मतलब लोग आपको इग्नोर करेंगे, आपका काम चलने नहीं देंगे. और दूसरा, सबसे लास्ट टू लास्ट उसका स्टेज होगा सैबोटाज भी आपको किया जाएगा, मतलब लोग आपको धोखाधड़ी भी करेंगे. भले आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी कनेक्शन हो, आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो मेरा विश्वासू आदमी है, कभी मेरे को धोखा नहीं देगा. सब धोखा झेलना पड़ेगा. इतना बात याद रखो. आपके पास कितना पैसा है, कुछ भी अवार्ड है, आप कोई भी कॉलेज से आते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. ईगो
और आपके कनेक्शंस और आपके कोई भी आपके काम में नहीं आएगा, हमेशा आपको तकलीफ तो झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। इन दिस सिनेरियो ईगो इज द एब्सोल्यूट ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज नीडेड। इस टाइम पे जब सब आपके खिलाफ है, जब सब आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जब सब आपके पीछे पड़े हैं आपकी वाट लगाने के लिए, उस टाइम पे जो चीज़ें चाहिए उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट हमारा ईगो होता है। हु कैन अफोर्ड टू बी जग्ड अराउंड बाय इम्पल्सेस और बिलीव दैट यू आर गॉड्स गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी और टू इम्पॉर्टेंट टू पुट अप विथ एनीथिंग यू डोंट लाइक। तो इसमें ईगो क्या रोल प्ले करता है, वो आपको बार बार ऐसा सपने दिखाता है कि आप गॉड्स फेवरेट चाइल्ड हो, जो भी चीज़ आपको पसंद नहीं है वो मत करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, हमेशा दिल की सुनो, दिमाग की सुनने का नहीं। ऐसा करने के लिए आपका ईगो आपको मजबूर करेगा और ऐसा ही होता है, आपको इम्पल्सेस के बेस पे वो एक्ट करना चालू करेगा। मतलब क्या, आपको पसंद नहीं आ रहा है मत करो, आपको जहाँ लालच आ रहा है वहाँ पे आपको भगाएगा, जहाँ पे गुस्सा आ रहा है वहाँ पे आपको भगाएगा। तो ये सब चीज़ों में आपको फंसा देगा। Those who have subdued their ego understand that it doesn't degrade you when others treat you properly, it degrades them. जिन लोगों ने ईगो को हरा लिया है वो लोग को समझ में आता है कि अगर दूसरे लोग हमारे साथ में बुरा करते हैं तो हमारा वैल्यू कम नहीं होता है, उल्टा वो लोग का वैल्यू कम होता है। लेकिन जो लोग ने ईगो को अभी तक हराया नहीं है, जिसको ईगो हमेशा कॉन्स्टेंटली हराते रहता है, वो लोग के साथ में अगर कुछ भी गलत होता है तो वो लोग सीधा सीधा क्या सोचते हैं कि अरे मेरे साथ गलत हुआ, मैं जिसके पास इतना पैसा है, मैं जिसके पास इतने सारे कनेक्शन है, मैं जो ये कॉलेज से पढ़ के आया, मेरे साथ कैसे धोखा हुआ, मेरे साथ कैसे गलत हुआ, अब तो मैं गुस्सा करूँगा, अब तो मैं लालच दिखाऊंगा, अब तो मैं भी सबके साथ गलत करूँगा। तो यही चीज़ आपका ईगो को चाहिए, यही चीज़ हमको नहीं करना है, गुस्सा करने का नहीं, इम्पल्सेस के बेस पे एक्ट करने का नहीं, कभी भी दिल से सोचने के बजाय दिमाग से सोचने का, वो हिसाब से हमेशा काम करने का। Up ahead there will be slights, dismissals, little fuck-ups, one-sided compromises. You will get yelled at. You will have to work behind the scenes to salvage what should have been easy. All this will make you angry. बरोबर, आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। क्या क्या काम करना पड़ेगा? आपके काम करने के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आपको झेलना पड़ेगा। वहाँ पे स्लाइड्स होंगे। स्लाइड्स मतलब क्या कि आपको बहुत काम आपने किया, आप 100 लेवल तक पहुँच गए, 100 से फटाक से नीचे भी आ सकते हो, 100 से वापस 0 से शुरू करना पड़ सकता है। डिसमिसल्स होंगे, मतलब क्या हो सकता है कि आपको पूरा का पूरा डिसमिस ही कर दिया जाए, काम आपका छीन लिया जाए। हो सकता है कि आप छोटे छोटे काम में बहुत गड़बड़ करो, हो सकता है आपको वन साइडेड कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, वो सब रहेगा। आपके ऊपर चिल्लाया भी जाएगा, लोग आपके ऊपर गुस्सा करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो आपको करनी है वो आपको बिहाइंड द सीन करना पड़ेगा, दूसरों को क्रेडिट भी देना पड़ेगा। जैसे इसके पहले हम लोग ने कैनवा स्ट्रेटेजी पढ़ा था कि दूसरों को क्रेडिट देना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। और जो चीज़ें आसान थी वो काम भी आपको मुश्किल लगने लगेगा, वो भी आप मुश्किल से कर पाओगे। और ये सब चीज़ें बहुत जल्दी हमको गुस्सा दिलाती है, तो ये बात हमेशा याद रखना है। दिस विल मेक यू वॉन्ट टू फाइट बैक, दिस विल मेक यू वॉन्ट टू से आई एम बेटर देन दिस, आई डिजर्व मोर। तो जितना ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा उतना ज़्यादा आपके अंदर फीलिंग आएगा कि नहीं नहीं, मुझे तो इससे ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं जितना काम कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें किसकी निशानी है कि ईगो आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर रहा है, राइट? ओके, ऑफ कोर्स यू विल वॉन्ट टू थ्रो दैट इन अदर पीपल्स फेसेस। तो ये जो गुस्सा आपके अंदर आएगा कि मुझे जितना डिजर्व करता उतना मिल नहीं रहा है, मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उसका बोलते हैं ना फल मुझे नहीं मिल रहा है, वो जितना मेहनत कर रहा हूँ उसके हिसाब से रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से आपको लगेगा कि मैं दूसरों के साथ में भी दूसरों के ऊपर गुस्सा करता हूँ, जो लोग भी मुझे परेशान कर रहे हैं मैं वो लोगों को भी परेशान करता हूँ, ऐसा आपको लगेगा। वर्स, सबसे बुरा क्या हो सकता है? यू विल वॉन्ट टू गेट इन अदर पीपल्स फेसेस पीपल हु डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स दे आर गेटिंग। तो आप सोचोगे कि ये 4 लोग हैं जो मेरे से बहुत कम मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये लोग को इतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो लोग के बीच में जाके आप काम में इंटरफेयर करना शुरू कर सकते हो, वो लोग के ऊपर अननेसेसरी गुस्सा कर सकते हो, वो लोग से अननेसेसरी आप चिढ़ सकते हो, या आपको आपके अंदर जेलसी आ सकता है और वो जेलसी की वजह से भी गुस्सा आता है। ये सब भी किसकी निशानी है कि ईगो अटैक कर रहा है। In fact, those people will often get perks instead of you. When someone doesn't recon you with the seriousness that you would like, the impulse is to correct them. As we all wish to say, do you know who I am? तो जब भी आपको दिखेगा कि आपके सीनियर्स और आपके बॉसेस या जो भी आपकी ऑडियंस है, जो भी आपके कस्टमर्स है, आपके क्लाइंट्स है, आपको उतना ट्रीटमेंट उतना अच्छा नहीं दे रहे जितना आपके कॉम्पिटिटर को दे रहे हैं, वो सामने वाला कम मेहनत कर रहा है और उसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है, वो देखने के बाद आप सोचोगे कि सामने वाले को जाके मैं करेक्ट करूँ, अपने कस्टमर्स को बताओ कि नहीं नहीं मेरे से खरीदो, नहीं नहीं, अपने क्लाइंट्स को जाके बोलो नहीं नहीं मुझसे काम कराओ, आपके स्टूडेंट से जाके बोलो नहीं नहीं मुझसे पढ़ो। तो ये सब चीज़ें आ सकता है। और जैसे कि हमको सबको बोलना पसंद है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, तो जब भी हमारे बॉस या बड़े लोग कुछ भी बोलते हैं तो मन में वो कहीं ना कहीं आता है कि मैं, आपको मालूम नहीं मैं कौन हूँ, मेरे से इस तरह से कैसे बात किया, मेरे से बदतमीज़ी से कैसे बात किया।
वो सब चीज़ें आना स्वाभाविक है। और वो गुस्सा दिलाना, हर एक चीज़ से हमको गुस्सा आता है और हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे ज़्यादा रिकग्निशन दो, मुझे ज़्यादा क्रेडिट दो, मुझे एक्नॉलेजमेंट दो, ये सब चाहिए रहता है, इसका भूख रहता है अपने को। You want to remind them of what they have forgotten. Your ego screams for you to indulge it. और आप लोगों को, हम लोग को ऐसा लगता है कि मैं बार बार सामने वाले को जाके एक ही दिन इतना झगड़ा करूँ, इतना सुनाऊँ ना सामने वाले को कि पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, मैं अंदर से कितना व्हाट डू यू कॉल दैट, मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। वो सब फीलिंग हमारे अंदर आता है कि सामने वाले को मैं एक दिन गुस्सा करके दिखाऊँ, ये बहुत गुस्सा करते हैं ना मेरे ऊपर, मैं भी गुस्सा करूँगा। या ये सामने वाले बहुत मुझे फ्रस्ट्रेट करते हैं ना, एक दिन मैं ऐसा फ्रस्ट्रेट करूँगा कि ये मेरे को करना ही भूल जाएंगे। लेकिन वही चीज़ सामने वाले को चाहिए रहता है कि आप उनके ऊपर गुस्सा करो, उनको पॉइंट मिले और फिर आपको आपके प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया जाए, या आपको उस मार्केट से बाहर कर दिया जाए एज अ बिजनेसमैन, या आपको उस क्लास से बाहर कर दिया जाए एज अ स्टूडेंट। वही वो लोग को चाहिए रहता है। इस बात में कभी भी फंसने का नहीं। चलो आगे का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय 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 बाय।